पुराना इतिहास विदा ले रहा है। नया इतिहास साकार हो रहा है। विदाई और स्वागत के इस मौके पर सियासत का भी साया मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्पेशल एडिशन में आधी रात को मिली आजादी के बाद से देश की सत्ता, संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोक सत्ता के सबसे गौरवशाली प्रतीक यानी संसद भवन की पूरी कहानी। विवाद क्या है, विवाद क्यों है और भविष्य क्या है? नई संसद पर सियासत पुरानी। संसद के अंदर बवाल, संसद के बाहर सियासी बवाल के बीच अब संसद पर ही बवाल का दौर है। नए का उद्घाटन है, लेकिन विपक्षी दलों के सूरमा लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाली संसद की नई इमारत पर राजनीतिक अदावत का पाई पाई चुकता करने को बेताब हैं। विपक्ष के 19 दलों ने तलवारें तान ली हैं। सवाल इकलौता ये कि पीएम नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं उद्घाटन? इसे बता रहे हैं संविधान का उल्लंघन। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? संसद नई पर कहानी पुरानी। 28 मई को उद्घाटन से पहले राजनीतिक जूतम पैजार। 40 में से करीब 20 दल खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। सरकार की दावत का बायकॉट कर दिया गया है। नई संसद पर सियासी छींटाकशी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की गुहार की गई है। संसद की नई इमारत पर सियासी अदावत में विपक्षी दल राष्ट्रपति से इनॉग्रेशन नहीं कराने के मुद्दे पर बिदके हुए हैं। आरोपों की लिस्ट लंबी है। नई संसद पर क्यों बिदका विपक्ष? विपक्ष का सीधा इल्जाम, बीजेपी सरकार ने किया महामहिम का अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साइडलाइन किया। मोदी की जगह मुर्मू को करना चाहिए उद्घाटन। संसद से लोकतंत्र की आत्मा को मार दिया, लिहाजा संसद की नई इमारत बेमानी। हाल के संसदीय और सियासी इतिहास में किसी मुद्दे पर विपक्ष की ऐसी गोलबंदी नहीं दिखी थी। सवाल ये कि विपक्षी सुगबुगाहट के पीछे कहीं ये 24 के चुनाव की मोर्चेबंदी तो नहीं? विपक्षी पार्टियों की खेमेबाजी देखेंगे तो ये मामला समझ में आ जाएगा। नई संसद पर महाभारत में विपक्षी सेना। 20 पार्टियां ताल से ताल मिलाकर ठोक रही हैं ताल। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके ने किया बायकॉट। आप, शिवसेना, उद्धव, समाजवादी पार्टी भी खिलाफ। राजद, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, मणि भी मोर्चे पर। बीसीके, आरएलडी, एनसीपी भी विपक्षी सेना का हिस्सा। जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रंग दिखाया। आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएमकेआई के भी बागी सुर।
विपक्षी किलेबंदी के हिसाब से मौजूदा संसद में विरोध करने वाले दलों का प्रतिनिधित्व करीब 26.5% है। इन दलों के कुल 143 सदस्य अभी लोकसभा में हैं, जबकि राज्यसभा में 91 सदस्य। वैसे बीजेपी ने सरकार के कदम को सही बताया है। विपक्ष की मंशा और नियत को कटघरे में खड़ा किया गया है। संविधान की दोहाई को खोखली दलील करार दे रही है बीजेपी। भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। The boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one, they have opposed it. 28 मई का रविवार बेहद खास है। देश की संसद का कलेवर बदल रहा है। सियासी तेवर भी बदलने चाहिए थे, लेकिन टकराव की राजनीति के दौर में विपक्ष और सरकार के बीच एक दौड़ शुरू हो गई है और दुर्भाग्य से इसका असर देश में लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली प्रतीक यानी संसद पर पड़ा है।